राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज से 2 दिन पहले भटिंडा के एक हॉस्पिटल में की पार्किंग में एक गाड़ी में एक महिला की डेड बॉडी मिली। गाड़ी में से भयंकर बदबू आ रही थी। लोगों ने कंप्लेंट की, पुलिस आई, गाड़ी खोली गई तो उसमें से एक लड़की की डेड बॉडी, जो कि शायद 2 दिन से मरी हुई थी उसमें, तो वो शरीर उसका फूल गया था, दुर्गंध कर रहा था, वो सब था। गर्मी का इतना भयानक गर्मी पड़ रही है, 47-48 डिग्री। तो उस लड़की की जो पहचान हुई है वो लुधियाना की रहने वाली थी। उसका नाम है कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी उर्फ कंचन तिवारी भी, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। तो हुआ क्या है साहब कि एक मेहरो साहब है, मेहरो गांव है, उसके रहने वाले हैं। उनका नाम है अमृतपाल सिंह मेहरो। वो एक सेल्फ स्टाइल्ड समाज सुधारक हैं। उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें वो कौम के सच्चे सेवक हैं। उन्होंने इस लड़की को धमकी दी थी कि सुधर जाओ, हमने समाज को सुधारने का ठेका लिया हुआ है और तुम लोग सुधर जाओ और इन्फ्लुएंसर जो है वो अच्छा कंटेंट डालो। वो लड़की ने इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया होगा। तो इन्होंने ऐसा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया है, क्योंकि अब उसके मर्डर में जो है दो, अमृतपाल सिंह मेहरों के दो साथी गिरफ्तार हुए हैं। और अमृतपाल सिंह मेहरो बकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो बना बना के इस इन सभी मर्डर्स और इन सभी एक्टिविटीज की जिम्मेवारी खुद ले रहा है। बकायदा सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोज आ रहे हैं। और तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि इन्होंने उसको एक प्रमोशनल इवेंट के लिए बुक किया, बहलाया या जो भी झांसा दिया, और उसको लुधियाना से भटिंडा ले आए। वो अपनी गाड़ी से आई, उसी गाड़ी में जिसमें उसकी बॉडी बरामद हुई बाद में, उसी में ये तीनों लोग बैठ के उससे बात कर रहे थे। जो भी कन्फ्रंटेशन हुई, फिर बहसा बहसी तू तो मैं हुई, और इन्होंने उसी गाड़ी में, इनके पास जो वो कपड़ा होता है उससे, इस बाने में, वो बाना पहनते हैं ना नीला, उस बाने में से वो जो कपड़ा था उसी से इसका गला घोट दिया। सब इससे स्वाभाविक है, बवाल तो मचना ही था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये बहुत गंभीर समस्या है। उसके बाद ऐसे बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को धमकी मिली। ये भी एक और लड़की है अमृतसर से, उसकी भी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि साहब मैंने तो माफी मांग ली, मैं आज के बाद ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगी। इसके बावजूद मुझे तो सरेआम ये बोला जा रहा है कि नहीं, तूने अब अच्छा कंटेंट भी नहीं बनाना, बुरा कंटेंट तो तू क्या बनाएगी, अब हमने तुझे सोशल मीडिया पर रहने ही नहीं देना, तो बुरा भी नहीं बनाएगी। तो वो लड़की भी जो है वो चीखे मार रही है। इसके अलावा एक दो और वीडियोस ऐसे चल रहे हैं जिसमें अलग अलग लोगों से माफिया मंगवा के जो है वो सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जो है वो सेल्फ मॉरल पुलिसिंग हो रही है। अब पुलिस इसमें क्या कर रही है, सरकार इसमें क्या कर रही है? निश्चित रूप से सरकार की इतनी ज्यादा भयानक किरकिरी हो रही है कि अब सोशल मीडिया पे और समाचार माध्यमों में तो सरेआम लिखा जा रहा है कि तब ये तो तालिबान हो गया, ये तो जंगल राज हो गया है, ये तो बिहार से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया, और पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, मॉरल पुलिसिंग हो रही है। अब ये डिसाइड करेंगे कि कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एक तो ये पहलू है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अमृतपाल सिंह मेहरों के इन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा समर्थन भी करने वाले हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि सब ये तो जंगल राज है, ये तो तालिबान हो गए, ये तो
अब ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोनों के अपने अपने सोचने का नजरिया है। बाकी ये जो लड़कियां या ये सोशल मीडिया पे जो ये इस प्रकार के वीडियोस बना के, अश्लील वीडियो बना के या घटिया कंटेंट बना के, गंदा कंटेंट बना के जो गंद डालने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अति कर रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पीछे वो आज से 2-3 साल पहले सोनाली फोगाट नाम की एक इन्फ्लुएंसर थी हरियाणा की। उसकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि बीजेपी ने उसको बकायदा टिकट दे दी, शायद आदमपुर से या किसी हल्के से टिकट दी थी। या कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार का जो गढ़ है, वहां से बीजेपी ने उसको टिकट दे दी। बाद में वो औरत जो है वो गोवा में गई और वहां किसी ड्रग की ओवरडोज की वजह से मर गई। उस पर भी मैंने तब वीडियो बनाई थी। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, वो समाज में वो भी बहुत ही गंदा और घटिया कंटेंट डालती थी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, समाज में इसकी एक्सेप्टेंस है, उसके भी कई मिलियन फॉलोवर थे वो सोनाली फोगाट के। अब कितने थे मुझे नहीं मालूम, पर उसके लाखों में उसके फॉलोअर्स थे, मतलब लाखों लोग उसे फॉलो करते थे। ये जो मरी है ये कंचन कुमारी और कंचन तिवारी, इसके भी 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या इधर उधर जहां भी है। तो एक बात है ना कि आखिर 2-4-5-10 लाख फॉलोअर्स, 2-4-5 लोग, 5 लाख लोग जो वो कंटेंट डाल रही है उसके उपभोक्ता है ना, उसको उस कंटेंट को पसंद करने वाले या उस कंटेंट को कंज्यूम करने वाली एक मार्केट है। तब भाई डिमांड है तभी ना सप्लाई हो रही है। अगर डिमांड ना हो तो कौन सप्लाई करेगा। हम भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाते हैं, कुछ वीडियो बिल्कुल नहीं चलती, लोग देखना ही नहीं चाहते। तो जो टॉपिक नहीं चलता फिर हम उस पर वीडियो नहीं बनाते। जब कोई देख ही नहीं रहा, जब कोई व्यूज ही नहीं आ रहे, तो कौन वीडियो बनाएगा उस पर। और अच्छे कंटेंट पे व्यूज बिल्कुल नहीं आते, नंगा कंटेंट तो आप चाहे जितना चला लो। लड़कियां आखिर कैमरे के सामने अच्छे अच्छे संभ्रांत घरों की बहू बेटियां क्यों कपड़े कपड़े क्यों उतार रही हैं? क्योंकि उनके उस कंटेंट पे व्यूज मिल रहे हैं। सोनाली फोगाट को व्यूज मिलते थे तभी तो गंदा कंटेंट बनाती थी, और समाज के लिए तो वही रोल मॉडल बन गई थी। सपना चौधरी का क्या है? सपना चौधरी जो प्रोग्राम्स करती है, वो उसको जब गांव में प्रोग्राम होता है तो पूरा गांव 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 गंवान टूट के आता है उसका प्रोग्राम देखने। एक तरफ बूढ़े बैठे होते हैं, एक तरफ जवान बच्चे बैठे होते हैं, एक तरफ पोते पोतियां बैठी होती हैं, और एक तरफ बहुएं और घरों की औरतें बैठ के सपना चौधरी का डांस देख रही होती हैं। अब सपना चौधरी क्या डांस करती है ये तो आपको भी पता है। पर सपना चौधरी है ना, बीजेपी ने उसको अपनी पार्टी में लिया था बीजेपी का प्रचार करने। एक बार मैं गया था पानीपत, वहां देखा मैंने सपना चौधरी की बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाओं के बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे मार्केट में, सपना चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वो 4 युवा नेताओं ने ऐसे हाथ जोड़ के उस पर अपनी फोटो भी लगा रखी थी जिनने वो होर्डिंग लगवाई थी। तो एक एस्पायरिंग युवा नेता जो कि कई हजार रुपए खर्च करके होर्डिंग लगवा रहा है मार्केट में, उसको मालूम है कि लाखों लोग सपना चौधरी को फॉलो करते हैं। सपना चौधरी ने एक और बड़ी मजेदार, एक बार उसका मैं एक कहीं पढ़ रहा था, तो कोई लड़की है हरियाणा में बोली कि मैं भी सपना चौधरी की तरह डांसर बनूंगी। तो सपना चौधरी ने कहा अरे वे रहने दे, मुक्त गद्दी लाइन है। सपना चौधरी खुद कह रही है कि बहुत गंदी लाइन है, हमने तो बहुत मजबूरी में किया। खैर, पर सपना चौधरी जैसी लड़कियां मार्केट में हैं, इसलिए हैं क्योंकि डिमांड है। और जिस चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी।
अच्छा, उसमें एक और नया एंगल आया, भाई तुसी सिक्खी नू बदनाम कर रही आ, एक कौर अपने पिछे क्यों लगांदी आ, जबकि ये कौर नहीं हैगी, ये तो भैया रानी हैगी है। शायद इसके कंचन के जो है वो फादर वगैरह उधर यूपी साइड के कहीं के रहने वाले होंगे, बट शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लुधियाना, तो फ्लुएंट पंजाबी बोलती है। ये जितने अप्रवासी मजदूर आके यहाँ बस गए हैं पंजाब में, जिनके जिनके बच्चे एकदम छोटे यहाँ आ गए थे, या जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, चूंकि वो पंजाब में पैदा हुए हैं इसलिए वो बहुत फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं। आप और उनका रहन सहन खान पान हर चीज पंजाबी हो चुका है। दे आर फर्स्ट जनरेशन पंजाबीज। आज तो चूंकि उनके पेरेंट्स हैं वो अभी भी शादियां वहां करते हैं, या वो रूट्स से जुड़े हुए हैं, अभी फर्स्ट जनरेशन है इसलिए, इस वजह से, इसलिए चलो अभी तो उनकी रूट्स से वो जुड़ाव है यूपी बिहार से। आप देख लीजिएगा, जब ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, जब इनके बच्चे आगे पैदा होंगे तो वो प्योर पंजाबी हो जाएंगे। फिर वन फाइन डे जब वो जो 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 जनरेशन यूपी बिहार से आएगी वो जब खत्म हो जाएगी, तो वो बोली भाषा, वो कल्चर, वो हर चीज, वो खान पान रहन सहन, हर चीज इनके जीवन से निकल जाएगा और ये प्योर पंजाबी समाज में एसिमिलेट हो जाएंगे। विदेशों में भी यही होता है। जब तक फर्स्ट जनरेशन जिंदा रहती है तब तक थोड़ी सी गुंजाइश रहती है, सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तो जाते जाते वो पूरी तरह अंग्रेज हो जाते हैं। इसी तरह ये भी पंजाबी हो जाएंगे। तो वो मेहरों जो हैं उन्होंने कहा कि साहब ये पंजाबी समाज को बदनाम कर रही है। चलिए साहब, वो पर वो लुधियाने वाली जो अमृतसर वाली जो लड़की है उसका नाम पता नहीं क्या, ऐसी कोई हिंदू नेम है, वो कहते जी मैं तो सिख समाज से नहीं हूं, मैं तो पर मैं तो हूं पंजाबी, मुझे क्यों हरेस कर रहे हैं, मैं तो अपने नाम के आगे कौर भी नहीं लगाती। इनका एक ऑब्जेक्शन ये था कि ये कंचन अपने आगे कौर लगाती है, कंचन कौर। तो अमृतसर वाली कहती जी मैं तो जी कौर भी नहीं लगाती, तब ये मेरे को क्यों हरास कर रहे हैं। और ठीक है, मैंने दो चार वीडियोस ऐसी डाली थी, अब मैं नहीं डालूंगी, मैंने तो सॉरी भी बोल दिया। तो बात यह है साहब कि एक तबका है जो समाज में आ रही इस गिरावट का विरोधी है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि लड़कियां लड़के या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसा कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, लाइक्स कमाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जिस रास्ते पे चल रहे हैं और समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर है उनका नाम, वो पूरे समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो समाज के बच्चे बच्चियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो गंदगी वो परोस रहे हैं उससे बाकी समाज के अन्य बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक समाज है, एक वर्ग है जो इसका विरोधी है, परंतु इसका हल वो नहीं है जो अमृतपाल सिंह महरों कर रहे हैं। वो एक दूसरी समस्या खड़ी कर रहे हैं। एक समस्या को खड़ी को का निवारण करने के लिए दूसरी समस्या नहीं खड़ी की जाती, और वो जो दूसरी समस्या है वो पहली से ज्यादा गंभीर है कि देश का तालिबानीकरण हो रहा है, समाज का तालिबानीकरण हो रहा है। जो काम समाज के लीडर्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और संस्कार देने वालों को करना चाहिए, वो मॉरल पुलिसिंग वाले जो है इस प्रकार से हत्या, गुंडागर्दी और इस टाइप से अगर होगा तो ये तो कोई बहुत अच्छा चिन्ह नहीं है। और जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि साहब अब तो ये तो तालिबानीकरण हो गया, अब ये डिसाइड करेंगे, उसने कहा जी तुम ऐसे कपड़े पहन के रील नहीं बनाओगी। बोला सब अब ये डिसाइड करेंगे कौन कैसे कपड़े पहनेगा। हम उनके वो क्लीवेज दिखाने वाले कपड़ों के हम पक्षधर बिल्कुल नहीं है, पर उसको हटाने का जो ये तरीका अपनाया जा रहा है ये भी गलत है। और दोनों लोग सही हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को समझने की जरूरत है कि यू हैव गॉट नो राइट टू स्पॉइल द सोसाइटी। आजकल वो अभी हम लोग बात कर रहे थे
स्कूल के एनुअल फंक्शन में 5-6 साल की बच्ची म्यूजिक गाना बजा के आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए ऐसा कामुक स्टेप्स वाला नृत्य स्कूल के एनुअल फंक्शन में कर रही है। वीडियो वायरल हो गया पूरे देश में। देख लीजिए ना समाज की एक्सेप्टेंस कहां हुई। एक एक बच्ची को उसकी मदर ने वो डांस तैयार कराया होगा, उसके स्कूल के टीचर ने उसकी रिहर्सल कराई होगी, उस बच्ची ने वो डांस कभी स्कूल में अपनी क्लास में या कहीं प्रेजेंट किया होगा, तब टीचर्स को पता लगा होगा कि अच्छा ये ऐसा वाला डांस कर लेती है, तो उन टीचर्स ने अप्रूव किया, तब तो वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में या स्कूल के किसी शायद टीचर्स डे फंक्शन था या जो भी था उसमें प्रेजेंट किया गया और प्रिंसिपल ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल के स्टेज से कुछ भी फंक्शन जब होता है तो कायदन जो प्रिंसिपल है वो पूरा प्रोग्राम देखती हैं, जो फाइनल ड्रेस रिहर्सल होती है तब देखती हैं, उसके बाद वो अप्रूव करती है कि नहीं नहीं, जैसे हम तो यहाँ तक करते थे कि जो नाटक खेले जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, ऐसा कोई वाक्य तो नहीं है जो ऑफेंसिव है। हम तो एक एक चीज को रेगुलेट करते थे। तो स्कूल मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस डांस को रिव्यू नहीं किया और वो स्कूल के फंक्शन में चला दिया गया, उसकी वीडियो बनी और पूरे देश में वायरल हुई, और जब थू हुई तो स्कूल सफाइयां देता फिरा। आखिर 5वीं 6ठी क्लास की पढ़ने वाली बच्ची जब कामुक मुद्राओं में नृत्य करके रील बनाती है, और अच्छा जब वो 10 साल की बच्ची रील बना के अपने इंस्टा आईडी पे डाल रही है तो उसके नीचे जो कमेंट करने वाले जो लड़के हैं, वो शोहदे, जो वो आवारा, वो सब 18 20 22 25 साल के होते हैं। मैं तो एक ऐसे केस में जानता हूं कि एक बच्ची इस प्रकार के डांस की जब वीडियोस डालती है तो उसकी माँ उसको बकायदा अप्रिशिएट करती है, कोऑपरेट करती है वो वीडियो रील्स बनाने में। और फिर मैंने उनसे पूछा, ये जो कमेंट्स आते हैं आपकी बेटी के लिए, ये पढ़ती हैं आप? तो उनको मेरी बातें बहुत दकियानुसी लग रही थी कि वो मैं कितना मतलब गिरा हुआ और कैसा आदमी हूं, कितना बैकवर्ड हूं, कितना पुरानी सोच वाला पुरातन पंथी हूं, सुचितावादी हूं, ऐसी घटिया बातें करता हूं। एक बच्ची है उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, एक 10 साल की बच्ची को आपने जो है वो पता नहीं क्या बना के समाज में पेश किया, और उसको उसी गंदी निगाह से जो गिद्ध वल्चर्स हैं वो देख रहे हैं, और आपके जैसी मदर उस चीज को एंजॉय कर रही है। और इस चीज को सोशल एक्सेप्टेंस मिली समाज में ना। तो अंत में अमृतपाल सिंह महरू जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ा, और कोई तरीका था नहीं, समाज के बाकी सारे साधन फेल हो गए। अच्छा, अगर सचमुच अमृतपाल सिंह महरो वाला फिनोमेना समाज में 10 20 50 100 200 लोग और अपना लें कि ठीक है, अच्छा आओ बेटा बनाओ देखते हैं, फिर क्या होगा? ये जितने हैं ये सुधर जाएंगे। मैं यहाँ जलंधर के एक स्कूल में मुझे बुलाया गया था बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए। तो मैं जब वहां पहुंचा, पिछले साल की बात है, मैं जब वहां पहुंचा तो मैं वहां रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे ले जाया गया। तो वहां प्रिंसिपल ऑफिस में मिलने के लिए एक मदर आई। उस मदर ने जो सूट पहना हुआ था, और उस सूट का उस नहीं, शायद जो भी ड्रेस पहनी थी, सूट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो उनकी जो क्लीवेज थी, उनकी पीठ थी जो दिखाई दे रही थी, वो मदर स्कूल में आई थी। तो जो मदर खुद इतने रिवीलिंग ड्रेसेस पहन रही है, उसको पता नहीं लग रहा वो अपनी बेटी को क्या सिखाएगी?
और फिर ऐसे में अगर कोई तालिबान खड़ा हो गया कहते कि ए कायदे से कपड़े पहनो, क्या गलत कहा? मैंने एक मंदिर में एग्जैक्टली रिमेम्बर, एक मंदिर में बकायदा वहां पे तो पंडित जी ने पूरा बोर्ड लगवा दिया था, ये मंदिर है, भगवान का घर है, आप अपनी बेटी को बोलिए कि कायदे से कपड़े पहन के आए, और अगर कायदे से कपड़े नहीं पहन सकती है तो अपने घर रहे, मंदिर में मत लाइए उसको। बकायदा बोर्ड लगा हुआ था, गुजरात की बात है। तो आखिर पंडित जी को ये बोर्ड लगवाना पड़ा ना। मदर्स अपनी बेटियों को ऐसे कपड़े पहना रही है ना। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में एक इसी तरह एक बच्ची है, हार्डली पांचवी छठी में होगी, पर वो जिस प्रकार की निकरें और जिस प्रकार के टॉप्स पहन के, नाउ शी इज ग्रोइंग अप, तो जिस प्रकार के मतलब कामुक ड्रेस में उसको कहूंगा, पांचवी छठी की बच्ची वो कॉलोनी में घूमती है और सब लोग उसको देखते हैं, तो किस निगाह से देखते होंगे आप बताइए पांचवी की बच्ची को? जब आप अपनी बच्ची को प्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हैं कि लोग उसको फिर कह देंगे लगो तुम्हारी निगाहें गंदी हैं, अपनी सोच ठीक करो। इतनी रिवीलिंग ड्रेसेस आप पहनेंगे, फिर ऊपर से दोष हमको देंगे कि नहीं हमारी निगाहें गंदी हैं। तो 5, 10 साल, 11 साल की बच्ची को आपने क्या बना दिया है समाज में? अच्छा, ऐसे में अगर कोई तालिबानी फरमान जारी कर दे, या खबरदार, तो भले सब, तो हमारे जैसे लोग हो हल्ला मचाएंगे कि अभी तो तालिबान जंगल राज हो गया। बात हम तालिबान राज भी नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं, पर भैया ऐसा मजबूर मत करो कि किसी को सचमुच तालिबान बनना पड़ जाए समाज में। देयर हैज टू बी ए बैलेंस। इतनी अति मत कीजिए कि कोई अमृतपाल सिंह महरो को खड़ा होना पड़ जाए। हाँ, यहाँ पे पुलिस को और भगवंत मान की सरकार को क्लीन चिट नहीं मिलती, उनको अपना काम करना चाहिए। उनके राज्य में अगर कानून का राज नहीं है, जंगल राज है, इस तरह किसी को बुला के हत्या कर दी जाती है, ये बहुत शर्मनाक है। वो लड़की क्या कर रही थी मैं उसका एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, पर उसके साथ जो किया गया वो उससे ज्यादा शर्मनाक। तो दोनों परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं। पहली वाली खतरनाक है, दूसरी वाली जो बुला के हत्या कर दी गई, वो तो उसके 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है, एक हमारे हाथ में, एक सरकार के हाथ में है। जो हमारे हाथ में है उसे, अच्छा एक बात बताइए ना, जो फादर्स, जो ब्रदर्स, या जो फैमिली अपने घर की औरतों को इतने रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना अलाउ कर रहे हैं, उनको तो वो सही लगता है, उनको यार क्या गलत है? तो एक लाइन तो समाज को खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए दूसरा ड्रॉ नहीं कर सकता। सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा की लाइन लाइन आपको खुद ड्रॉ करनी है। किसी को मजबूर मत कीजिए कि कोई दूसरा आपके लिए ड्रॉ करे। मुझे याद है मैं एक बार अपने मंदिर में बैठा था, पारोली में, सिकरवार में, तो एक फैमिली, वो शायद दिल्ली में रहती थी, उसमें भी एक बड़ी बच्ची 12, 13 साल की रही होगी, वो ऐसी एक छोटी सी नेकर और छोटा सा टॉप पहन के मंदिर में आ गई थी। मैंने कहा नहीं बेटा, वो जो महिलाएं जिनके साथ आई थी, मैंने कहा नहीं तुम जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। तो वो जो दादी, वो उसी गांव की थी, वो इतनी शर्मिंदा हुई, उसने बोला बाबा जी मैं खुद सोच रही थी, पर ये दिल्ली के बच्चे ये समझते ही नहीं कुछ, इसकी माँ भी ऐसी ही है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नो एक्सक्यूज, चलो चलो आज के बाद ये कपड़े पहन के मंदिर में मत आना। उस बात की चर्चा पूरे गांव में हुई। हालांकि वो डेली का ऐसे आंसर, क्योंकि वो जो शहर, जो गांव का बच्चा होता है वो बहुत मर्यादा में रहता है। उस दिल्ली से आया तो उस दिल्ली का कल्चर गांव में लेके आई थी।
तो इसको सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। किसी तालिबान को, किसी अमृतपाल सिंह महरों को मजबूर मत कीजिए कि उसको फरमान सुनाना पड़े। स्वयं सुधार की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर से नई टॉपिक पे किसी बात होगी। इसी तरह सामाजिक चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चाएं तो बंद करा दी हैं यूट्यूब ने। मेरे चैनल पे स्ट्राइक है, मैं कुछ भी राजनीतिक बात कर ही नहीं सकता, नहीं तो इस चैनल पे भी स्ट्राइक आ जाएगी। खरी खोटी पे तो स्ट्राइक आई भी, आपको पता है। तो इसी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।